चलिए तो नमस्कार। शुरू करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में एप्लीकेशन वाला एरिया, एप्लीकेशंस इन पी ब्लॉक। और लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने थर्ड लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें क्या था, C2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एमओटी के अकॉर्डिंग डिस्कस हम लोगों ने किया था। अब वहां से चीजों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ नए मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर उस पर बहुत सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कहां पर क्या और चीजों को ला सकते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर यहां से। ठीक है, हम लोग लेते हैं सबसे पहले एक मॉलिक्यूल उठाया जाए, फॉर्मेशन लिया जाए। फॉर्मेशन ऑफ O2 इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। पी ब्लॉक का एप्लीकेशन है, मतलब ये स्ट्रेट अगर हम लोग इसको बोले तो ये कहीं से भी हमारा ज्यादा एमओटी का इसमें मतलब केमिकल बॉन्डिंग को हम ज्यादा नहीं बोलेंगे इसमें। पी ब्लॉक वाला ही एरिया, चूंकि O2 के बारे में सब कुछ आपका पी ब्लॉक के 12th एनसीईआरटी में पढ़ना होता है मेजर। बस सिंपली एक दो लाइन चार लाइन जो है वो आपका उसमें जानना होता है, ज्यादा बड़ी बात नहीं। चलिए आइए, सबसे पहले अब किसी भी मॉलिक्यूल का जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहले ये सोचते हैं हम लोग क्या उसमें इफेक्टिव एसपी मिक्सिंग का केस हम कंसीडर करें उसको या नहीं। तो हमने क्या आपको सिखाया बेटा, इफेक्टिव एसपी मिक्सिंग का केस वो है या नहीं, कैसे जज करते हैं, याद करो अच्छे से। हम लोग देखते हैं लिथियम से लेकर के नाइट्रोजन तक में जो आपका S और P के बीच का 2S और 2P के बीच का एनर्जी गैप था वो क्या था, ऑप्टिमम था, कम था, जिसके कारण प्योर 2S 2P उनका ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट ना करके वो मिक्स होकर के SP जाता था, अप्रोक्सीमेटली SP हाइब्रिडाइज बोलते थे, याद होगा। चलो आज तो हम लोग लिखेंगे नो इफेक्टिव एसपी मिक्सिंग, सही है, नो इफेक्टिव एसपी मिक्सिंग। अगला पॉइंट, तो जब नहीं है इफेक्टिव एसपी मिक्सिंग तो अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच करें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच करते हैं, आ जाओ। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अगर इफेक्टिव एसपी मिक्सिंग नहीं है या नो एसपी मिक्सिंग भी बोलते हो या एसपी मिक्सिंग इज एब्सेंट भी बोलते हो तो सिग्मा की एनर्जी पाई के रिस्पेक्ट में कम होगी, कोई डाउट नहीं है। तो पहले क्या लिखोगे सर, सिग्मा वाले जेड ले लिया हमने कि सिग्मा पीजेड मिलके सिग्मा बना रहा है। अब इसके बाद क्या लोगे बेटा सर, पाई 2p x और पाई 2p y। इसके बाद क्या लोगे सर, पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y। ठीक है, मैं इस लेक्चर को पार्ट ए बना देता हूं। पार्ट 1 बना देता हूं, ठीक है। चलो तो क्या बोला हमने, अब ये आपका कितने आपके पास O2 के पास इलेक्ट्रॉन है टोटल सर, 16, 4 4 8 2 10 11 12 13 14, अंश लगाओगे ना, 15 एंड 16, 1 एंड 1, सही है, अंश रूल। इसके बाद कौन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 2p z। क्या इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन है या खाली है सर, वैकेंट। इसका मतलब है ये आपका ल्यूमो हो गया यार, बिल्कुल लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ल्यूमो, और ये आपका होमो हो गया। तो ये तो क्लियर है पहला पॉइंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अगर डिस्कस करो
तो ये क्लियर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में O2 क्या आया, पैरामैग्नेटिक। O2 क्या निकला, पैरामैग्नेटिक, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला, सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। लगे हाथ आप यही बोल दो 6A ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन सल्फर वगैरह, तो यदि O2 में आपका पैरा है 2 अनपेयर्ड से, तो इसका मतलब आप S2 को भी पैरा बोलेंगे 2 अनपेयर्ड से। नहीं, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपको जानकारी नहीं हो तो मैं आपको बता दूं ध्यान से। सल्फर जो एलिमेंटल फॉर्म में होता है, सल्फर एलिमेंटल, इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो S6 से लेकर के S20 तक के होते हैं। फिर से सर आपने क्या बोला, अच्छे से देख लो, मैंने क्या बोला आपको मैं बता रहा हूं। मैंने बोला कि जो सल्फर में एलिमेंटल फॉर्म, जैसे ऑक्सीजन के एलिमेंटल फॉर्म में क्या होता है, O2 से O3 तक के मॉलिक्यूल्स, तो सल्फर के एलिमेंटल फॉर्म में S6 से लेकर के S20 तक के मॉलिक्यूल्स होते हैं। S20 है ये, ठीक है। तो S2 कहां से आया, जब आप एलिमेंटल सल्फर को अबव 1000, हाँ 1000 केल्विन के ऊपर ले जाओगे एलिमेंटल सल्फर को, तो चाहे उसमें S6 हो कि S8 हो कि S10 हो कि S20 हो कि S12 हो, सारे के सारे दे गेट कन्वर्टेड टू S2 फॉर्म, वेपर फॉर्म में। तो मैं अगले पेज में इसको लिख भी देता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। S2 सल्फर कहां से आया, S2 कहां से आया, सल्फर एलिमेंटल स्टेट में जो एग्जिस्टेंस है उसका, उसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन कोई भी एलोट्रॉप अगर उसका उठाओगे तो S6 से लेकर के S20 तक के उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, S6 टू S20, क्लियर समझो। S6 है, S8 है, S12, इस तरह से S6 टू S20। लेकिन जब अब 1000 केल्विन जाओगे, तब आपका कोई भी सल्फर हो वो ट्रांजिट कर जाता, कन्वर्ट कर जाता किसमें, S2 वाले में, सारे के सारे S2 वेपर फॉर्म में। तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको लिख रहा हूं, प्लीज आ जाइए आप नेक्स्ट पेज में। इस पेज के बाद मैं अगले पेज में आपको लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। अब इस चीज को पहले क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा सल्फर वाला जो आपका एलोट्रॉप है उस चीज को पहले थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो आ जाओ, अब 1000 केल्विन सल्फर gets transited to S2 वेपर, ठीक है, समझ में आ गया होगा हमने जो बोला आपको। 1000 केल्विन के ऊपर सल्फर आपका ट्रांजिट कर जाएगा किसमें, S2 में। और S2 को आपने क्या सीखा, पैरामैग्नेटिक, लाइक O2 के तरह। ये 2 अनपेयर्ड के साथ, N मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये IIT वालों ने पूछा हुआ भी है, S2 के बारे में ये इंफॉर्मेशन IIT वालों ने पूछा हुआ भी है कि कुछ ऑप्शंस दे करके इनमें से कौन कौन सा, ये 12 का शायद है पॉइंट, 12 नहीं, सॉरी 12 नहीं, 18, सॉरी 18 का है, ये एडवांस, ठीक है, वो हमने कर लिया। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्लियर हुई। अब उसके बाद होमोल्यूमो ट्रांजिशन पर बातें हो, आ जाइए अच्छे ध्यान से देखिए। कलर प्रॉपर्टी, इस पर भी बातें हो जाए। कलर प्रॉपर्टी में बेटा हमने क्या पीछे डिस्कस किया हुआ है, आपका ये देखना है, एमओटी ये कहता है कलर प्रॉपर्टी होमोल्यूमो ट्रांजिशन से डिस्कस होता है, इससे डिस्कस होता है। अब इस ट्रांजिशन को देखो, आपका O2 का हाईएस्ट वाला इलेक्ट्रॉन होमो कहां था, होमो पाई स्टार 2p में था बेटा, 1 और 1, जबकि जस्ट ऊपर वाला ल्यूमो कौन है, ल्यूमो का लेवल ये है, सिग्मा स्टार 2p का। आप ये सोचिए इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप बड़ा है, छोटा है या ऑप्टिमम है, सर ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम एनर्जी गैप। मतलब
जब आप इस पर लाइट डालते हैं तो हो सकता है कि आसानी से ये यहां जंप करे और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो विजिबल रीजन में फॉल करे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फॉल्स इन विजिबल रीजन। अच्छे से आप देख ले, यही वजह है कि कलर प्रॉपर्टी आएंगे, कलर आने के चांसेस हैं आपके। दैट्स वाई O2 ऑक्सीजन जो है वो आपका दैट्स वाई लिक्विड ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड एज द ब्लू लिक्विड। ऑक्सीजन में कलर क्यों है, कहां से कलर आया? तो उसके कलर का रीजन क्या है? होमोल्यूमो ट्रांजिशन। हमने आपको क्लियर समझाया था पीछे के लेक्चर में, क्लोरीन से हमने डिस्कस किया था इस होमोल्यूमो ट्रांजिशन को, कि ये जो आपका होमोल्यूमो ट्रांजिशन होता है जिसकी वजह से कलर प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको दिखता है, ये ट्रांजिशन विजिबल रीजन में फॉल करना चाहिए। तो होमोल्यूमो ट्रांजिशन में पाई स्टार 2p से सिग्मा स्टार 2p पे जंप करना, दोनों एंटी बॉन्डिंग है, इसलिए ये गैप बहुत ज्यादा नहीं है। एक ऑप्टिमम नॉर्मल सा जो एनर्जी गैप होता है ये वही है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के उस पे जंप किया, आपका विजिबल रीजन में फॉल किया तो कलर आ गया। मतलब कलर इज ड्यू टू, कलर इज ड्यू टू, कोई पूछे किस वजह से कलर है तो कलर इज ड्यू टू होमोल्यूमो ट्रांजिशन। होमोल्यूमो ट्रांजिशन। चलो बेटा, हमने एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया, ऑक्सीजन के बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा करके हम लोग बहुत सारी बातें जान रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आ जाइए। अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लो, ले लेता हूं, चलो स्ट्रक्चरल एनालिसिस। एमओटी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है, अच्छे से उम्मीद है आप सीखेंगे। देखिए, आपके लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहां पे है? सर पाई स्टार बॉन्डिंग से देख लो, पहले के एल एल से देख लो, के और एल एल, तो ये तो बेटा क्लियर है, कैंसल, नो नेट बॉन्ड फॉर्मेशन में इसका पार्टिसिपेशन नहीं है क्योंकि बॉन्डिंग से इसने बनाया और एंटी बॉन्डिंग से इसने तोड़ा। अब आ जाओ, इसके बाद कहां पे है? सर सिग्मा 2pz, सही से 2। इसके बाद सर पाई 2px और पाई 2py, सही है, दोनों में दो दो। अब एंटी बॉन्डिंग में आ जाओ, एंटी बॉन्डिंग को चलो येलो से लिख दे रहा हूं, पाई स्टार 2px 1 और पाई स्टार 2py 1, यही है। तो जब आप इसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन का सिग्मा, ये देखो इसका एंटी बॉन्डिंग तो खाली है, सिग्मा स्टार 2p खाली है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन का सिग्मा क्या है ये? सर दो इलेक्ट्रॉन की एक सिग्मा बॉन्ड है। वेरी गुड। अब पाई पर आ जाओ, पाई का हिसाब किताब क्या है? अच्छे से देखो, बॉन्डिंग में दो और उसके एंटी बॉन्डिंग में एक, नहीं टूटेगा। टूटेगा कंप्लीट कब? जब बॉन्डिंग में दो और एंटी बॉन्डिंग में एक है। तो बॉन्डिंग ने जितनी पोटेंशियल एनर्जी लो करी है, एंटी बॉन्डिंग उतना पोटेंशियल एनर्जी हाई नहीं कर पाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉन्डिंग जितने पोटेंशियल एनर्जी को लो कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग उतना पोटेंशियल एनर्जी को हाई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसमें दो है और उसमें एक है। लेकिन इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिस्ट्रक्शन दोनों का कंबाइंड एफर्ट। कैसे दोनों का कंबाइंड एफर्ट है? इसने एनर्जी लो करी, इसने बढ़ाया, बट उतना नहीं बढ़ाया, टू दैट एक्सटेंट नहीं बढ़ा। अगर टू दैट एक्सटेंट बढ़ जाए तो बॉन्ड फिनिश, खत्म हो जाएगा। तो उतना पर नहीं बढ़ा हुआ बेटा, इसीलिए ये और ये दोनों मिल करके ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जी हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इवन इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2 और 1, 3 मिल करके। आ जाओ, मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये लो, और ये दोनों भी मिल करके कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। सही है? क्या है ये? अच्छे से देखो, क्या है ये? सर ये है 3 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, और ये क्या है?
सर ये भी है 3 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड। तो कुल मिला के जो इसका स्ट्रक्चर फाइनली बनेगा, वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अब जरा फील करो। वो स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, O2 O 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा, 3 इलेक्ट्रॉन की पाई, और फिर नीचे 3 इलेक्ट्रॉन की पाई। ये वाली मॉलिक्यूल आपकी O2 मॉलिक्यूल। आपको समझ में आया होगा अब अच्छे से। क्लियर हो गया? क्या बोला मैंने बोला कि ये वाली अब O2 मॉलिक्यूल होगी। O2 का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बनाना। क्लियर हुआ? O और O 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा, 3 इलेक्ट्रॉन की पाई, फिर 3 इलेक्ट्रॉन की पाई। इस तरह से O2 का फाइनली स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना। S2 का अगर बनाओगे तो वो भी ऐसा ही बनाओगे। तो इस पेज को आप कैप्चर करें, अगले पेज में मैं आता हूं और वहां पे फिर O2 के बारे में और सारी बातें होती है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पेज में हमने क्या समझाया दोस्त, ये पेज नंबर 2 था आपका। हमने समझाया कि कलर प्रॉपर्टी के लिए होमो-लिमो ट्रांजिशन देखना होता है। सही है? तो सर O2 में हमने होमो देखा कि पाई स्टार 2p है एंटी बॉन्डिंग, और इसका लियोमो देखा वो सिग्मा स्टार 2p है, वो भी एंटी बॉन्डिंग है। तो दोनों के बीच का एनर्जी गैप एक ऑप्टिमम गैप है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम। इसीलिए ये गैप के लिए जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी, विजिबल रीजन में वो फॉल करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा। तो लिक्विड ऑक्सीजन यही वजह है कि वो ब्लू कलर का दिखता है। तो कलर इज ड्यू टू किस वजह से है, होमो-लिमो ट्रांजिशन। नेक्स्ट हमने बोला स्ट्रक्चरल एनालिसिस करता हूं, तो के और एल का नेट पार्टिसिपेशन नहीं होगा क्योंकि ये बना के कैंसिल, इससे 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की पाई और 1 इलेक्ट्रॉन की पाई, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की पाई हम लोग दिखाते हैं। तो एमओटी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को दिखाता है, जबकि वीबीटी में ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन का इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमने वो दिखाया, फिर यहां से भी वही चीजें होंगी और सेम स्ट्रक्चर किसके साथ होंगी, S2। फर्क क्या है, S2 में यहां पर सिग्मा 3p होगा, यहां पाई 3p होगा, यहां पाई 3p होगा, पाई स्टार 3p, पाई स्टार 3p। अगले पेज में थोड़ा सा लिख करके भी मैं दिखाता हूं, स्क्रीनशॉट ले। उम्मीद है आप अच्छे से इस रिकॉर्डेड वीडियो को अच्छे से आप एंजॉय कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। प्लीज स्क्रीनशॉट। चलिए आइए, तो S2 को सेम उसी तरीके से डिस्कस किया जाए जैसे O2 को हमने डिस्कस किया। S2 के केस में क्या किया जाए, S2 पाई 3p, पहले सिग्मा आएगा 3pz 2 पाई 3px पाई 3py 2 2, फिर क्या आएगा आपका पाई स्टार 3px 1 और सिग्मा स्टार 3p। यही चीजें आएंगी किस केस में, S2 के केस में। अच्छे से देखिए, मतलब सेम यहां भी सिचुएशन होगा। S2 आपके पास अगर ये मन में आ रहा होगा कि ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाली बातें, तो इसको मैं फिर से बता सकता हूं, घेरना कोई जरूरी नहीं, तो फिर से एक बार डील कर लूंगा क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में ये चीजें चल रही। देखिए बेटा, हमने बोला कि बॉन्डिंग में यदि किसी भी, मान लो कि अगर आपके पास सिग्मा 1s2 है, और एक एग्जांपल ही ले लो ना, H2 माइनस, तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1। तो आपका डायग्राम कहता है बॉन्डिंग में यहां 2 और एंटी बॉन्डिंग में यहां 1 है, यही है ना, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अब ये है बॉन्डिंग ने आपके ऑर्बिटल के एनर्जी को, टोटल एनर्जी को डाउन किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन ने जितना डाउन किया होगा एनर्जी को, क्या 1 इलेक्ट्रॉन उतना बढ़ा पाया होगा, जी नहीं। बस, तो इसीलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन
और बॉन्ड डिस्ट्रक्शन दोनों लगा पड़ा है उस बॉन्डिंग में, मतलब H2- के फॉर्मेशन में। मतलब अगर ये इसको इक्वल कर लेता तो फिर बॉन्ड डिस्ट्रक्ट हो जाता, वो बॉन्ड रहता नहीं, नेट खत्म हो जाता। बट दोनों का रोल है, फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन दोनों का रोल है। इस वजह से होगा क्या, आपका H2- में ये 3 इलेक्ट्रॉन का आप बॉन्ड तैयार करेंगे। कुछ क्लियर हुआ? हाँ, इस बार ये 3 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा बॉन्ड होगी, फर्क यही है। 3 इलेक्ट्रॉन की कौन सी बॉन्ड होगी? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? ये 3 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा बॉन्ड होगी। जबकि तो कब ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, कब ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाओगे? जिस समय में आपका बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 1 जाए, तो उस समय में आप ऑड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कराएंगे। जहां भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉन्डिंग का मतलब है कि आपकी बॉन्डिंग ने जितनी सी एनर्जी को लोअर डाउन करी है, एंटी बॉन्डिंग उतने से नहीं बढ़ा पाया। मतलब उसका भी उस बॉन्ड में रोल है और इसका भी रोल है। बॉन्ड मतलब वो स्टेबल बॉन्ड नहीं है, वो अनस्टेबल बॉन्ड। ठीक है? तो आपका H2 को भी हमने बताया कि किस तरीके से आपका H2 में हिसाब किताब होगा। तो H2- हमने लिया, 2 बॉन्डिंग टोटल, 2 एक 3 इलेक्ट्रॉन और एक एंटी बॉन्डिंग। तो अगर इसके बारे में बात करो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2-1/2 0.5। अच्छे से देख, 2-1 हुआ ना, 2-1 तो 0.5। अच्छा, अगर इसके स्ट्रक्चर पर बोल दे, चलो ये भी हमने क्लियर कर दिया। एक चीज मैं दिखाता हूं कि H2+ करो वहीं पे। हाँ, बड़ी अच्छी चीज दिखाता हूं। H2+ में 2 इलेक्ट्रॉन, H2+ कैसे बनेगा? यहां 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक से ये देखो, इस बार ये क्या बना? 1 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बॉन्ड। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बॉन्ड, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 0.5। H2+ अगर किया, ये तो H2- है ना, तो ये वाला तो हट गया। H2 नॉर्मल ये है, प्लस में कि ये भी हट गया, तो बॉन्डिंग में सिर्फ 1 है, एंटी बॉन्डिंग -0, तो 1-0/2 0.5 आ गया ना। तो H2+ में 1 इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बॉन्ड, इसको भी क्या बोलोगे? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बोलते हैं? नहीं सर, ऑड मतलब विषम संख्या। मतलब सर, या तो आपका 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड हो तब भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, या नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड हो तब भी ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से बनेगा, ये हमने दिखाया। अब अगला एक पॉइंट और ले लो, H2+ ले लो, लेकिन ध्यान से, लेकिन एक्साइटेड स्टेट ले लो। H2+ लेना है, लेकिन कौन सा स्टेट? हाँ, एक्साइटेड स्टेट। अब जरा सोचो, H2+ का एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा? बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। एक था तो यहां था, एक्साइट किया तो वो जंप कर गया ऊपर, कहां पे? σ*1s में। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्डिंग में कितना रहेगा? 0। एंटी बॉन्डिंग में 1/2 -0.5। आपको कुछ समझ में आया? बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन रंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है, तो आपके सिलेबस में आप नहीं बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है। आप आईआईटी वालों ने पूछा भी है, तो बॉन्ड ऑर्डर कभी भी कैन नेवर बी नेगेटिव। इट कुड बी 0 या पॉजिटिव, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल वैल्यूज, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, H2+ एग्जिस्ट करता है, एकदम एग्जिस्ट करता है, उसका एक्साइटेड स्टेट भी एग्जिस्ट करता है, और उसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो, इसलिए मैंने बोला बॉन्ड ऑर्डर जस्ट अ मैथमेटिकल टर्म। इसके एग्जिस्टेंस को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये मैथमेटिकल टर्म है। जैसे O2 आपने बनाया तो O2 या H2 आपने बनाया, तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर जब के निकालोगे तो कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर तो 2 आएगा, 2 आएगा ना। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2, तो बॉन्डिंग में आपका क्या आ गया?
NB माइनस Na/2। तो क्या आ गया आपका बॉन्डिंग में 2 to 4 to 6, अब माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2/2, तो बॉन्ड ऑर्डर तो बेटा 2.0 आया। तो बॉन्ड की संख्या अगर S2 में कोई पूछेगा तो 2 बोलोगे, लेकिन आप देख क्या रहे हैं इसमें 3 तरह का इन्वॉल्वमेंट है, और वो भी जो ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है उसमें 2 बॉन्डिंग और 1 एंटी बॉन्डिंग, मतलब 2 ऑर्बिटल, फिर यहां 2 बॉन्डिंग 1 एंटी बॉन्डिंग, फिर 2 ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल, और एक वो 5 ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट है। 5 ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट से बॉन्ड बना है और 3 तरह का बॉन्ड है, लेकिन आप बॉन्ड की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 2 ही बोलोगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इज जस्ट अ मैथमेटिकल टर्म। उसको क्या बोलते हैं ना, बच्चों के हाथ में जो झुनझुने होते हैं खेलने वाले ना, बॉन्ड ऑर्डर वही है। प्रैक्टिकल लेवल पे जाओ तो बॉन्ड ऑर्डर का कमाल बहुत कुछ बहुत अलग अलग लेवल पे हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वाली चीजें समझ में आई होंगी, अच्छे से आपने सीखा होगा कि H2 माइनस एक्साइटेड स्टेट में नेगेटिव है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बोलूंगा आपके सिलेबस में, जेई में, नीट में अगर बोला जाए कि बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा या नहीं, मना कर दोगे, नहीं होगा। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया कि उसके सारे ऑप्शन गलत हैं और एक ऑप्शन यही है कि बॉन्ड ऑर्डर कैन बी नेगेटिव इन सम केसेस इट कुड बी नेगेटिव, और बाकी उसको छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, तो इसको लास्ट में सही मानोगे। तो दिमाग में दोनों चीजें लेके चलनी होगी कि सामने वाले के क्वेश्चन का लेवल क्या है, वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, उम्मीद है ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो चलिए आप इस पेज को कैप्चर करेंगे, मैं अगले पेज में आता हूं और अगले पेज में मैं एक्सप्लेन करता हूं अब O2 के अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज को, और बॉन्ड ऑर्डर, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, नेमिंग, सब चीज, पैराडाया, सब कुछ उसमें डिस्कस करता हूं जैसे हमने C2 वगैरह में किया पीछे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज। तो हम लोग अब दूसरे तीसरे प्रॉपर्टी पर भी बात करते हैं। आ जाइए, जैसे क्या बात करनी है, O2 स्पीसीज कुछ अदर O2 स्पीसीज, हम अदर भी लिख सकते हो, O2, O2 प्लस, O2 डबल प्लस, O2 माइनस और O2 डबल माइनस। क्या इसका नाम पता है आप लोग, क्या बोलते हो इसको? डायऑक्सीजन, इसको बोला जाता है ऑक्सीनाइल, 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 और ये भी ऑक्सीनाइल है, लेकिन ये ऑक्सीनाइल डाइवैलेंट है। ऑक्सीनाइल डाइवैलेंट, ठीक है। O2 माइनस सुपर ऑक्साइड, सॉरी हाँ सुपर ऑक्साइड, और O2 डबल माइनस क्या बोलोगे दोस्त? सर पेरोक्साइड। क्लियर है? जी हाँ सर। ऐसी ऐसी चीजें और भी इसमें प्रॉपर्टी आ सकती है, अब सबको बनाना है। लाइन थोड़ी सीधी हो जाए। चलिए, अब बगल में मैं सबका बॉन्ड ऑर्डर लिख दूं एक बार, बॉन्ड ऑर्डर, बगल में सबका पैराडाया लिख दूं, यहाँ पे रेडॉक्स प्रॉपर्टी भी लिखनी है और स्ट्रक्चर भी, चलो स्ट्रक्चर लिख दूं और रेडॉक्स प्रॉपर्टी लिख दूं। चलो आ जाओ, ठीक से क्या क्या यहाँ पे लिखना है? सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, O2 का बॉन्ड ऑर्डर सर 2.0, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां था? अभी अभी सर किया है पाई स्टार 2p(x) और पाई स्टार 2py में, याद कर याद कर याद कर अच्छे से, है ना बेटा? 1 1। तो अगर तुमने O2 प्लस बनाया तो बॉन्डिंग से एक निकला, सॉरी एंटी बॉन्डिंग से निकला, तो एंटी बॉन्डिंग से निकलने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5। अगर तुमने फिर एक प्लस किया, फिर एक एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा सर 3.0, समझ में आ गया होगा। अगर तुमने एक गेन किया तो यहां पे डबल हो जाएगा, जैसे यहां डबल होगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, एंटी बॉन्डिंग में गेन होने से बॉन्ड ऑर्डर गिरेगा 1.5, और अगर तुमने फिर एक गेन किया सर 1.0। चलो ये क्लियर हो गया। पैराडाया, पैराडाया
O2 के बारे में तो क्लियर है, 2 अनपेयर्ड पैरा। अब आ जाओ O2 प्लस, 1 अनपेयर्ड बचेगा बेटा, सही है सर। डबल प्लस दोनों गायब सर, डाया हो जाएगा। O2 माइनस 1 गेन होगा तो 1 अनपेयर्ड तब भी बचेगा। O2 डबल माइनस 2 गेन हो जाएगा सर, फिर ये डाया हो जाएगा। मतलब यही तो है कि पेरोक्साइड डाया होता है और सुपर ऑक्साइड पैरा होता है। तो आप कोई भी वैसा मॉलिक्यूल उठा ले KO2, ध्यान से इसमें भी O2 माइनस है इसलिए पैरा हो जाएगा। ध्यान से BaO2, Ba पर 2 प्लस O2 पर 2 माइनस, सारे IIT के पूछे हुए हैं, मेन नीट के पूछे हुए हैं। बेरियम पेरोक्साइड है, दिस बिकम्स डाया। ऐसे हम लोग अप्रोच करते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो आपको देखना, मान लो ये एग्जांपल है BaO2 का होल ट्वाइस, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा कि इसमें क्या है। तोड़ो, Ba पर 2 प्लस प्लस, ध्यान से O2 पर माइनस, तब तो इसकी संख्या 2 हो गई। तो 2 O2 पर माइनस का 2 माइनस और Ba पर 2 प्लस, मतलब ये क्या निकला, सुपर ऑक्साइड। O2 पर 2 माइनस सुपर ऑक्साइड होते हैं, तो ये क्या निकला, सुपर ऑक्साइड। मतलब ये क्या हो गया, पैरा। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन खूब फ्रीक्वेंट आते हैं, इस तरह की चीजें आपसे एकदम अंधाधुंध पूछी जाती है। आपको ऐसे दे देगा और बोलेगा कि वो पैरा है कि डाया है, क्या, ठीक है। चलो आ जाओ, पैरा डाया कर लिया। अगला हमने बोला स्ट्रक्चर। O2 का आपने बनाया, बिल्कुल सर। अब O2 प्लस, अच्छे से देखो, जैसे ही O2 प्लस करोगे, देख बेटा, तो O2 का अभी तुमने क्या देखा, इससे पहले कहां था सर, सिग्मा 2pz में 2 था, फिर कहां था पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, फिर कहां था सर पाई स्टार 2px में 1 और सर पाई स्टार 2py में 1, है ना। अच्छे से देखो, और सिग्मा 2pz वैकेंट है, 0 है। तो हमने बोला जब O2 प्लस करोगे तो प्लस में कहां से जाएगा, एक गया, तो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन की पाई, क्योंकि इसकी एंटी बॉन्डिंग गायब हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन की पाई और 3 इलेक्ट्रॉन की पाई। जी हां, 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन की पाई और 3 इलेक्ट्रॉन की पाई, और इस पर क्या आ गया सर, प्लस आ गया। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ध्यान से देखो। फिर इसके बाद मैं बोलूं कि अगर ले लोगे O2 पर 2 प्लस, फिर ये भी गायब और ये भी गायब। जब दोनों गायब तो 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन की पाई और 2 इलेक्ट्रॉन की पाई, 2 की सिग्मा, 2 की पाई, 2 की पाई, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। समझ में आया कुछ, ट्रिपल बॉन्ड आ गया बेटा। 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा, 2 इलेक्ट्रॉन की पाई, 2 इलेक्ट्रॉन की पाई। अब आ जाओ O2 माइनस, जब माइनस करोगे तो माइनस में फिर एक गेन होगा, तो यहां पर 2 हो जाएगा, तो 2 होने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा और 3 इलेक्ट्रॉन की पाई। सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाना सीखो, 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा और 3 इलेक्ट्रॉन की पाई। अब तो काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई होगी। एक माइनस है इस पर। अब आ जाओ डबल माइनस में, यहां 2 हो जाएगा, 2 हो गया तो फिर ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचेगी 2 इलेक्ट्रॉन की सिग्मा, बचेगी ना बेटा। सारे के स्ट्रक्चर्स हमने बना डाले। तो आपसे ऐसा स्ट्रक्चर बना करके ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि पहचानने दे दिया जाए ये O2 के किस स्पीसीज का एक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ बना दिया, ऐसा बना दिया, ध्यान से ऐसा, और आपसे ये क्वेश्चन दे दे कि ये किसका स्ट्रक्चर हो सकता है, O2 का कि O2 प्लस का कि O2 डबल प्लस का कि O2 माइनस का कि O2 डबल माइनस का। इस तरह का भी एक प्यारा सा क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तो कंपटीशन के क्वेश्चन से आपको खेलना आना चाहिए, अगर आपको नहीं खेलने आएगा तो वो आपसे खेलेगा, इसलिए आप डिसाइड कर ले कि आपको खेलना है कि उसको खेलने देना, ठीक है। तो चलो अब मैं आता हूं इसके रेडॉक्स प्रॉपर्टी पर, ध्यान से। बहुत अच्छा पेज था। रेडॉक्स प्रॉपर्टी में आपको यह बताना है कि कौन जाएगा ऑक्सीडेशन में और कौन जाएगा रिडक्शन में। तो पॉइंट है O2 के बाहर में क्या है सर, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग क्या करना चाहता है, लॉस या गेन, एंटी बॉन्डिंग लूज करेगा तभी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, क्लियर है। तो इसके बारे में बोलोगे सर अंडरगोज ऑक्सीडेशन। O2 प्लस क्या करना चाहेगा, अभी भी इसके पास एक एंटी बॉन्डिंग होगी, ये भी लूज करना चाहेगा।
O2 डबल प्लस क्या करना चाहेगा, तो डबल प्लस में ये दोनों निकला हुआ है, इससे ठीक पीछे कौन है, ठीक पीछे बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग में लूज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि बॉन्डिंग लूज करने से बॉन्ड ऑर्डर गिरता है, और वो गेन भी नहीं करना चाहेगा, क्यों, क्योंकि गेन करेगा तो एंटी बॉन्डिंग आएगा। सर क्या आपने बोला, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो, बिल्कुल, देखो मैंने बोला कि जब O2 तुम लिखोगे डबल प्लस, तो O2 डबल प्लस में बेटा आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz2, फिर हमने बोला पाई 2p x और y, फिर हमने बोला पाई स्टार 2p x और y, यही है ना आपका। अच्छे से देखो, हमने बोला डबल प्लस है, तो डबल प्लस में एक एक तो गायब हो गया, ये जीरो है आप, तो जब जीरो है तो आप क्या करेंगे, लूज कर नहीं सकते हैं, सॉरी 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 सॉरी, यहां एक दो है ना, बॉन्डिंग है ये, हाँ दो है, एंटी बॉन्डिंग वाला जीरो हो गया, तो डबल प्लस में ये जीरो हो गया, तो आप अब डबल प्लस में और लूज कर नहीं सकते क्योंकि बॉन्डिंग से लॉस होगा, गेन भी नहीं कर सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, निदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कितना क्लियर है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ, अगर मैं बोलूं, एकदम दिमाग में लेके चल रहा, अगर मैं बोलूं O2 माइनस, तो माइनस में यहां एंटी बॉन्डिंग में लास्ट है, फिर तो एंटी बॉन्डिंग लूज करना चाहेगा, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, डबल माइनस फिर एंटी बॉन्डिंग है, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सिर्फ यही है जो किसी चीज में नहीं जाना चाहता। तो बहुत बढ़िया सारा हमने क्लियर किया, O2, O2 प्लस, O2 डबल प्लस, O2 माइनस, O2 डबल माइनस। तो आपसे पूछेगा कि S2 डबल माइनस क्या होगा, क्या होगा, पैरा या डाया, देखो क्वेश्चन का टाइप, तो ऐसे नहीं अलबलाओगे कि सर ये तो कभी सुना ही नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। जी हाँ, कंपटीशन वाले को ये हक है, जो आपके सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन पूछ सकता है। S2 डबल माइनस मतलब O2 डबल माइनस, दिस इज डाया। एग्जाम्पल H2S2, जैसे आप उसका H2O2 देते हो, तो उम्मीद है ये वाला पेज आप लोगों ने अच्छे से कवर किया होगा, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले, इस पेज को कैप्चर करें। अगले पेज में मैं अब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूं, बहुत बढ़िया डिस्कशन था इसमें, प्लीज। हम लोग अब आयोनाइजेशन एनर्जी वाली बातें एक बार डिस्कशन में लाते हैं। आज O2 स्पीसीज वर्सेस ऑक्सीजन एटम, आयोनाइजेशन, ये फिर बड़ी अच्छी बात है। O2, ध्यान से, एक बात तो क्लियर हो गया कि फिर से O2 डबल प्लस, फिर O2 प्लस, फिर O2, फिर O2 माइनस और O2 डबल माइनस, ये आपके आयोनाइजेशन एनर्जी का दोस्त मेरे ट्रेंड हो जाएगा। क्यों यही होगा, क्योंकि ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, लगातार इलेक्ट्रॉन अपन लॉस करते चले जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते चली जाएगी, सक्सेसिव आयंस, वैल्यूज इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छे से आ जाइए, मैं क्या कह रहा हूं प्लीज। तो ये बातें तो क्लियर है। अब हमने बोला कि इसके बाद अब ऑक्सीजन वर्सेज इन सब का मुकाबला अपने को किससे कराना है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एटम, यही ना करवाए हम लोग जी। तो आ जाइए, ध्यान से देखें, तो ऑक्सीजन आपका ये है 2p4, जी सर, 1 2 3 4, और O2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पे है एंटी बॉन्डिंग लेवल पर, 1 और 1, और ऊपर वाला खाली है, सिग्मा स्टार 2p, नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन है पाई 2p, और उसके नीचे वाले में भी इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2p। जी हाँ सर, अब पॉइंट है, बहुत साफ है, ये O2 है और ये ऑक्सीजन एटम, आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। O2 में तुम कहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सर कितना तो आसान है, लास्ट में जहां से हुआ, बेटा देख, यहां से नहीं निकालोगे, यहां से भी नहीं निकालोगे, ये क्या काटा हमने, रिमूवल, बिल्कुल नहीं, रिमूवल यहां से, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है,
कौन वाले से, ध्यान से, पैरेलल स्पिन वाला पहले एक साथ गया है तो रिमूवल जो होगा वो एंटी वाले का होगा। आपको समझ में आया होगा क्या बोला बेटा हमने, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन गई है वही निकलेगी। तो आप देखो पैरेलल स्पिन वाला आखिरी नहीं हो सकती क्योंकि वो एक साथ गया होगा हंस रूल के अकॉर्डिंग, तो सबसे आखिरी में आपने जो डाला होगा वही वाली निकलेगी। क्लियर है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं बोलूं कि मान लो कि हमने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, देखो कंपटीशन तुमसे खेलेगा, खेलने नहीं देना, मान लो कंपटीशन आपसे इसको ऐसे बनाएगा, देखो ऐसे, यदि उसने ऐसा बनाया इसका मतलब है कि एंटी स्पिन वाले पहले गए थे, तो अब ये वाला इस बार रिमूवल होगा, वो वाला जिसको हमने काटा है। क्लियर हो गया होगा। इसीलिए हमने बोला कि बहुत सिलेक्शन क्वेश्चन का स्कोप हर जगह से बन सकता है। तो ये समझो कि बनाने वाले जेई मेन और नीट वालों पर तरस खाते हैं, अदरवाइज छोटी छोटी चीजों से फंसा के जान मार दे वो, वही एडवांस्ड वाले बच्चों पर वो तरस नहीं खाते हैं तो फंसा के जान मार लेते हैं। मेन और नीट वालों पर एक्चुअली वो तरस खाते हैं कि बेटा क्या पूछना है इनको, तो एनआईटी में जाना है या मेडिकल कॉलेज में जाना है। क्लियर हुआ। तो मैं उसको रिमूवल के अकॉर्डिंग इसको फिर उसी जगह पे ला रहा हूं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपका। अब यहां पे स्पष्ट है जब आप O2 मॉलिक्यूल की बात करोगे तो फिर इन दोनों में से कहीं से भी रिमूवल हो सकता है, या तो यहां या तो यहां, दोनों सही है क्योंकि दोनों की बराबर एनर्जी है। मान लो हमने इसमें ये इलेक्ट्रॉन का रिमूवल लिया और इसमें हमने यही कोई एक लिया, तो O2 के इलेक्ट्रॉन जिसको निकालना अपने को वो हाई एनर्जी पर है, तो हाई एनर्जी वाली की लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई, नहीं होगी बेटा। तो अब आप क्या बोलोगे इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी में, बोलोगे सर अब मामला क्लियर हो गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन एटम का ही ज्यादा है O2 मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। कितना मजेदार पॉइंट था ये, फ्लोरीन में भी यही पॉइंट आया था, फ्लोरीन में भी यही पॉइंट आया था कि F एटम का ज्यादा हो गया था F2 से, जबकि सामान्य तौर पर मॉलिक्यूल के ज्यादा होते, लेकिन एटम के भी कभी कभी ज्यादा हो सकते। आप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या क्यों पढ़ते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ते हो सर, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब इज फुल रिमूवल, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना, तो बोलते हो इसीलिए आउटर मोस्ट से निकालूंगा, एटम से निकालूंगा। अगर पूछा जाता बच्चों को एटम से क्यों निकालोगे, मॉलिक्यूल से क्यों नहीं, बच्चे क्या जवाब देते हैं, आप क्या जवाब देते हो, सर मॉलिक्यूल्स आर पॉलीसेंट्रिक, इलेक्ट्रॉन सर फंसा हुआ है दो न्यूक्लियस के बीच में, और एटम में सर एक न्यूक्लियस से कवर है वो, तो ऑब्वियस है मॉलिक्यूल से निकालना डिफिकल्ट होगा। लेकिन मॉलिक्यूल में अगर वो इलेक्ट्रॉन जिसको आप निकाल रहे हो वो एंटी बॉन्डिंग में है तो वो हाई एनर्जी पर तड़प रहा है, उसकी आत्मा तड़प रही है, उसको निकालना आसान हो जाएगा। और अगर बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल से निकाल रहे हो तो निकालना आसान होगा, मुश्किल होगा। क्लियर है, क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी एटॉमिक के रिस्पेक्ट में लो होती है। आपको समझ में आ रही होंगी चीजें मैं क्या बोल रहा हूं। तो आ जाओ अब अच्छे से, तो फाइनली क्या लिखोगे बेटा ऑर्डर, सर O2 और O में O ज्यादा, मतलब O यहां आया, अब O यहां आया, अब यहां पर यहां रहेगा या यहां, तो O2 प्लस से कंपैरिजन करो, ठीक से देखो O2 से आगे O आया, ये क्लियर हो गया। अब इससे आगे या पीछे तो O2 प्लस में क्या है, ये ढक लो, O2 प्लस, अभी भी O2 प्लस से निकालना आसान है O के रिस्पेक्ट में क्योंकि वो हाई एनर्जी पर है, इसीलिए O2 प्लस के आगे आ गया हो। अब O2 डबल प्लस में दोनों साफ, जब दोनों साफ तो O2 डबल प्लस का देखो, O2 डबल प्लस वर्सेस ऑक्सीजन एटम। अब जरा गौर करो, अब जरा गौर करो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो, ध्यान से, ऑक्सीजन का तो यही वाला हटाओगे, और O2 डबल प्लस में दोनों साफ हो गया तो नीचे वाले से हटाओगे। अब नीचे वाले से जब हटाओगे तो लो एनर्जी पर है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो गई। आपको बातें समझ में आ गई होंगी। मतलब फाइनली आयोनाइजेशन एनर्जी का हिसाब हुआ, सबसे आगे O2 डबल प्लस, फिर जाके ऑक्सीजन एटम, जी दोस्तों, उसके बाद सर O2 प्लस, फिर O2, फिर O2 माइनस, और फिर O2 डबल माइनस। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। अब अलग बात है मेरे को समझाने आया या नहीं,
ये तो आप बता सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्यों ऑक्सीजन एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी O2 प्लस से ज्यादा है और O2 डबल प्लस से कम। हमने ये एक्सप्लेन किया। तो आज के इस छोटे से रिकॉर्डिंग वाले टुकड़े में सिर्फ आपके लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस पार्ट 1 में हमने लाया है। इस लेक्चर 4 के पार्ट 1 में मैं इसका पार्ट 2 करूंगा, तो बाकी चीजें भी मैं साथ में डिस्कशन में लाऊंगा। आज O2 मॉलिक्यूल पर सिर्फ हम लोगों ने कहानी को छोटा सा सेशन रखा और इस रिकॉर्डिंग को यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में दोस्तों हम लोग का जो स्कोप था आज के पार्ट का ही जो बड़ा बड़ा स्कोप था, N2 को डिस्कशन में लाना, उसके अलावे N2 के डिफरेंट स्पीसीज को B2 को डिस्कशन में लाना, He2 को डिस्कशन में लाना, Be2 को डिस्कशन में लाना, और भी बहुत सारी बातें थी। इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काम करेंगे। तो उम्मीद है कुमार मन्नू का ये छोटा सा प्रयास आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में थोड़ा सा मतलब एनकरेज कर रहा होगा कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ रही है कंपटीशन के लिए। तो अगले लेक्चर में मिलता हूं मैं आप लोगों से। स्क्रीनशॉट आप ले लें।